वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। दरभंगा लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हूँ। साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 8 का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। टॉपिक का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो है क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। इसके माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले किस तरह की हमको क्रियाएं अपनानी पड़ती है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस वी हैव टू डू, right? The first of all, we have to prepare the soil, then after we will go through that there then sowing process will be there, then after there irrigation will be there, a lots of things that all we are going to read in this chapter. But before we want to know that why do we need to grow crops, हमें क्रॉप की प्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि क्रॉप जो है, यानी जिसके फूड कह सकते हैं, वी गेट ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू वांट टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ देन यू हैव टू ईट, एंड टू गेट ऑल द काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हमें जो भी भोजन की सामान जो भी हमें प्राप्ति होती है वह हमें प्लांट्स और क्या बोलते हैं उसको, पर पेड़ पौधे या और फिर जंगली या फिर जानवरों से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, सो वी ग्रो क्रॉप्स टू बी अलाइव बिकॉज ऑफ, अब हम क्रॉप को प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर हमें क्रॉप मिलेंगे नहीं, अनाज मिलेंगे नहीं, और अगर अनाज हमें नहीं मिलेंगे तो हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे, वी कांट सर्वाइव देयर। दैट्स व्हाई वी यूज टू ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी हम लोग अलग अलग तरह की क्रॉप जो है, अलग तरह की अनाज का हम प्रोडक्शन करते हैं। So do you think then might be a question will be there, so what is the difference is there, why हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों नहीं सभी तो क्रॉप्स है, सबको एक जैसे उगाया जा सकता है। तो नो, यू आर रॉन्ग राइट हियर, बिकॉज ऑफ जितने भी प्रकार के आप क्रॉप देखते हो, जितने भी प्रकार के हम जो अनाज देखते हैं, सभी की जो है उपज की जो पद्धति है, सभी की देयर इज ऑल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ दैट प्रैक्टिसेस। यू कैन से दैट ऑल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लाइक सम crops need more, you can say that water, some crops need less water, some crops can grow in hot condition, some can grow in humid condition, यानी अलग अलग क्रॉप का अलग अलग जो है मैनेजमेंट होती है। तो लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बेसिकली हमें करनी पड़ती है, मैनेजमेंट करनी से। सो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी आर गोइंग टू रीड टुडे, वी विल लर्न हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट वी रिक्वायर टू ग्रो क्रॉप्स। The first thing, like it's given here, the agriculture practices. It is said कि agriculture की practices कब हुई थी, तो you know that our early people, you know that our ancestor, you can say, they used to spend the time by walking here and there to fetch their food and water and lots of things like that. तो इस तरह से वो फूड की आवश्यकता प्राप्ति करते, वो एक जगह से दूसरे जगह तो घूमते रहते थे, यानी एक जगह की पूरे, अगर वो चूंकि जीव जंतु और जो कंद मुंद फल फूल उसी पे डिपेंड होते थे, तो वो क्या करते थे कि एक जगह जैसे जंगलों के पास जो है नदी के किनारे रहते थे, और उस एरिया के जितने भी जंगल से उसमें जितने भी कंद मुंद फल फूल जो भी होता था उस सबको खाते थे। फिर वो जब वहां खत्म हो जाते थे फिर वो दूसरे जगह जाते थे। लेकिन आखिर एग्रीकल्चर की ये जो प्रैक्टिसेस है वो शुरू कैसे हुआ, तो वो हुआ कैसे कि दे यूज टू ब्रिंग दैट ऑल द काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड ऑल, एंड आफ्टर ईटिंग दैट व्हाट हैपेंड, दे यूज टू थ्रो सम पार्ट्स ऑफ दैट। तो जब हम किसी चीज को फेंकते हैं, जैसे आम ही खा के उसका गुठली फेंक देते हैं, या फिर अमरूद खा के उसका कुछ पार्ट फेंक देते हैं, तो उसने देखा क्या कि व्हेन दे हैव थ्रोन ऑल दोज, देन डेफिनेटली देयर माइट बी सम सीड्स आर लेफ्ट इन दैट, तो उसमें कुछ बीज बच गया था। And then what happened in the rainy season, when the water drop over there, then he found there is a new, I mean you can say that plants has grown from there. तो उसके दिमाग में ये आया कि अगर इस सीड को अगर हम बोया जाए, अगर लगाया जाए, तो डेफिनेटली वी कैन गेट सम न्यू प्लांट्स। तो उसे कहीं और जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे और कहीं जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे विल नॉट गो हियर एंड देयर एनीवेयर लाइक दैट, सो दे स्टार्ट ग्रोइंग द क्रॉप्स इन द सेम वे। और इसी तरह से जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है, जो हमारे लगभग 10,000 जो है ईसा पूर्व जो कह सकते हैं बीसी पीपल जो है नोमैडिक जिसको कह सकते हैं, कि जो हमारा नोमैडिक पीपल उसको कहते हैं, जो आदि मानव थे, तो उस समय से ही क्या हुआ कि इस तरह की जो है प्रैक्टिसेस शुरू हुई।
जो कि आज हम लोग क्या करते हैं, अब अलग अलग तरीके से कल्टीवेशन करके, जैसे कह सकते हैं कि पहले हम थ्रेसिंग करते हैं, उसके बाद जैसे स्टोरेज, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। तो ये सभी क्रिया करके क्या करते हैं, आज के परिवेश में हम एग्रीकल्चर को और डेवलप कर रहे हैं और भी आगे की ओर लेते जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही जानने वाले हैं, ठीक है। इट इज सेड दैट मील इज कॉल्ड क्रॉप, यानी अनाज किसे कहते हैं, जब एक ही प्रकार के फसल को एक लार्ज अमाउंट में एक जगह पे उपजाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। जैसे धान की खेती कह सकते हैं, गेहूं की खेती, दीज ऑल आर कॉल्ड क्रॉप्स। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल लाइक मीन्स दैट प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर कॉल्ड वीट, जैसे गेहूं, वीट, ये सभी क्रॉप कहलाते हैं, ठीक है। यानी क्योंकि आप जानते हैं कि गेहूं के उत्पादन अगर नहीं होगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि गेहूं की आवश्यकता कितनी है जानते हैं, उससे कितने प्रकार के प्रोडक्शन बनते हैं, कितने प्रकार के आइटम्स बनते हैं, बहुत सारी चीज बनते हैं। इसी प्रकार धान की खेती होती है ना। उसके बाद बहुत सारे जो है हम लोग तलहन, जो दो प्रकार क्रॉप किसे कहते हैं, द क्रॉप, यहाँ देखिए गौर से देखिए, इसको समझिए। कहता है कि द क्रॉप विच इज गोइंग टू विच आर सोन इन द रेनी सीजन, जिसको हम लोग रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो रेनी सीजन में आप देख सकते हैं उस तरह की फसल उपजाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो खरीफ फसल कहते हैं। जिसमें जैसे मान लीजिए पेडी आ जाता है, मेज आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है, ग्राउंड नट्स आ जाता है, कोकोनट्स, ये सभी क्या कहलाते हैं, तो खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं क्या है, तो रबी क्रॉप्स क्या है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, लेकिन जिसको विंटर वेकेशन, विंटर समय में, ठंडी के समय में उपजाया जाता है। जैसे हमको कह सकते हैं कि गेहूं की खेती होती है, ग्राम चने की खेती होती है, मटर की होती है, मस्टर्ड यानी तेल की खेती, ये सभी जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठंड के समय में ग्रो किया जाता है। तो इस तरह की खेती को हम लोग क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स। वी आर गोइंग टू बी सेड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू बी सेड, रबी क्रॉप्स। अब क्या होता है कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर हमको किस तरह का मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या क्या हमें क्रॉप्स का प्रोडक्शन के लिए हमें जो है प्रैक्टिसेस करना चाहिए, जिसके द्वारा हम क्रॉप को प्रोडक्शन कर सके। इसके लिए क्या है, कुछ सवाल। इससे पहले एक सवाल आता है कि व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। देखिए, वाई पेडी को विंटर सीजन में नहीं कर सकते, तो पेडी प्लांट्स नीड मोर वाटर टू सर्वाइव, ठीक है। क्योंकि पेडी प्लांट्स को क्या चाहिए, तो बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है कंपेयर टू द व्हीट एंड ऑल, बट दैट कैन नॉट बी दैट कैन नॉट बी गेट इन द विंटर सीजन। क्योंकि विंटर में क्या होगा, जो भी पानी होगा भी अगर, तो वो जम जाएगा, उसको पूरी मात्रा में पानी मिल नहीं पाएगी। इसीलिए क्या कहता है, बेसिकली इट इज गोइंग टू बी बोर्न इन द रेनी सीजन में, जहां बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है। तो उस समय में क्या होती है, इस तरह की फसल को उपजाया जाता है। उसके पेडी रिक्वायर्स क्या होता है, अ लॉट ऑफ वाटर, है ना। पेडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट्स ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। ये बताया, क्योंकि पेडी प्लांट्स को क्या होता है कि बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड टू बी ग्रो इन द रेनी सीजन। यहां देखिए, ठीक है। अब कहता है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी जब हम कल्टीवेशन करते हैं, जब हम लोग कृषि को, एग्रीकल्चर को एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत तरह की प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, बहुत तरह की हमको एक काम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो ये जानना होता है कि एक फसल को एक पीरियड ऑफ टाइम लगते हैं। किसी फसल को उपजाने में 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, किसी में 5 महीने लगते हैं। हर फसल की एक पीरियड ऑफ टाइम हो जाती है। You may not have these activities are similar those carried out by the gardener or even by you when you grow an ornaments। यानी बहुत तरह की जो प्लांट्स होती हैं जिसका अलग अलग जो है हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यहां देख सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए हमें क्या करना होता है, ये सभी चीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमको करना होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्योंकि मिट्टी जो होती है उसी के ऊपर हमको फसल को उगाना होता है। तो अगर हम सॉइल का प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी चीज को ग्रो नहीं कर सकते। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको काम क्या करना होता है, सबसे पहले हमको करना होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमको क्या करना होता है, तो सबसे पहले जैसे जो है कल्टीवेशन करना पड़ता है, मिट्टी को कटाई की जाता है, मिट्टी की जोताई की जाती है ट्रैक्टर के माध्यम से या हॉल बैल के माध्यम से। ट्रेडिशनल मेथड भी कह सकते हैं जिसमें हॉल बैल का उपयोग होता था। इवन लोग जो है खुद से भी उसको
कुदाल के माध्यम, कुदाल या अलग अलग जो है टूल्स का उपयोग करके उसको जुताई करते थे। आज के परिवेश में क्या होता है, बड़े बड़े कल्टीवेटर, अलग अलग मशीन आ गया है जिसके द्वारा हम आसानी से जब अपने खेतों की क्या करते हैं, जुताई करते हैं। फिर उसके बाद उसका लेवलिंग करते हैं, उसको लेवल करते हैं। यानी इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रिपेयर्स ऑफ सॉइल करते हैं। सॉइल को प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि उसमें फर्टिलाइजर मिलाया जाता है, उसमें पानी दी जाती है, ताकि वह इस योग्य बन सके कि उसमें आसानी से कोई भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन संभव हो सके। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले इसको जानते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है ना। उसके बाद देखिए क्या है, दूसरा है शोइंग प्रोसेस। अगर हमको सॉइल प्रिपेयर हो गया तब हमको क्या करना होगा, उसमें बीज लगाने होंगे या बीज छिड़काव करने होंगे। तो बीजों का छिड़काव करने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सोविंग कहते हैं। इसको भी हम लोग और भी ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में। तीसरा है कि एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो डेफिनेटली अगर आपने बीज लगा दिया और उस बीज को और भी डेवलप करने के लिए बीज को, तो उसको हमको न्यूट्रिशन देने पड़ेंगे। तो एक प्रकार का कह सकते हैं न्यूट्रिशन जो है वो मेन्योर या फर्टिलाइजर। तो मेन्योर और फर्टिलाइजर क्या है, तो मेन्योर क्या होती है कि नेचुरली रूप से बनती है, जैसे कि गाय गोबर, दैट काउ डंग्स, यू कैन से द ड्राई लीव्स, ये सभी चीजों का उपयोग करके क्या होता है, मेन्योर बनता है। ठीक है, जिसको हम नेचुरल खाद कह सकते हैं। लेकिन वही फर्टिलाइजर्स का उपयोग क्या होता है, इट यूज टू बी मेड इन द फैक्ट्री बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, जिसको यूरिया ये सब जो कहते हैं, वो फर्टिलाइजर्स जो है केमिकल से बनता है। जो कि ये सभी दोनों जो है क्या होती है कि किसी भी फसल को उपजाने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, जिसको हम लोग मिट देते हैं, खेतों में डालते हैं। उसके बाद डालने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो इरिगेशन होता है, यानी जो सप्लाई दी वाटर टू द प्लांट्स। यानी कहते हैं कि सप्लाई, वाटर का सप्लाई करना, पानी में जो है वाटर का सप्लाई टू द प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी छोटे अमाउंट में, बड़े अमाउंट में, जितनी मात्रा में एक प्लांट को पानी की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग उसको जब सप्लाई करते हैं तो इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं इरिगेशन। हम इस सारे पॉइंट्स को डिटेल्स में कवर करेंगे। आगे देखिए कहते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। अब हम ये सारा चीज देने के बाद भी हमको क्या करना होता है, तो कीड़ों से वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम द वीड्स। यानी हमको कीड़े मकोड़े से हमें क्या करना होता है, अपने प्रोडक्शन को, अपने जो अनाज है उसकी क्या करती है, हमको प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, अब प्रोटेक्शन हो गया, एंड नाउ यू आर एबल टू नो दैट योर क्रॉप्स इज रेडी टू कल्टीवेट, योर रेडी, योर आई मीन इट्स रेडी टू नाउ आउट फ्रॉम देयर हार्वेस्ट। देन इन दैट केस व्हाट हैपन, वी डू द हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, अपने फसलों की कटाई करते हैं। तो कटाई क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड वी आर यूजिंग, देन आफ्टर वी आर यूजिंग नाउ मॉडर्न मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी, जिसको आज कह सकते हैं कि थ्रेसर होता है। बहुत सारा मशीन का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, तो थ्रेसरिंग करते हैं। और अगर थ्रेसरिंग कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि ऑल दोज क्रॉप्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट समवेयर एल्स, दैट्स कॉल्ड दी स्टोरेज। ठीक है, तो ये हमें उसको स्टोरेज करना होता है। कि आज के परिवेश में आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पूरे देश में जो है किसान आंदोलन चल रहा है। पता है किसान आंदोलन क्यों चल रहा है, क्योंकि जो हम लोगों को क्या होता है कि स्टोरेज जो करते हैं, तो यानी स्टोरेज अगर मान लीजिए छोटे अमाउंट पे है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास समझिए कि 10 टन 20 टन इस तरह से है, तो वो क्या करेगा, उसको तो सरकार को बेचेगा ना, क्योंकि आम आदमी तो कोई खरीद नहीं सकता, सरकार को बेचेगा। और सरकार को बेचेगा तो उसको एक प्रॉपर प्राइस चाहिए, कीमत चाहिए। तो उसी कीमत को लेकर के, जिसको एमएसपी कहते हैं, जिसके ऊपर आज प्रोटेस्ट हो रही है पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में पूरे प्रोटेस्ट हो रही है ना। आज भी लोग जो है, किसान जो है वो प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को डिटेल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम इस चीज को और भी कवर करेंगे, सारे पॉइंट्स को डिटेल से बताएंगे आपको। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका दूसरा पार्ट हम और इस कंप्लीट करेंगे। इसमें और भी बहुत तरीके से बताएंगे कि हमारा इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड क्या है, उसके बाद जो मॉडर्न मेथड क्या है, और भी बहुत सारे रोचक तथ्य को हम लोग जानेंगे। कुछ एक्स्ट्रा भी हम इसमें बताने वाले हैं। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।